क्लोजिंग प्राइस को देख करके आप कैसे मार्केट के अंदर प्रॉपर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। मार्केट में आपको कंप्लीट कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा जब भी आप चार्ट को देखोगे। इस टॉपिक को समझते हुए इसके बाद में आपका कंप्लीट यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है कि कल के दिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ किया है, उसके बेसिस पर अगले दिन मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम करेगा। आपको पहले ही ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को इतनी आसानी से पता भी नहीं होती ये चीज़ें। मार्केट में इतने रेगुलरली बेसिस पर ये काम करता है कि जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मेरे कहने से सिर्फ नहीं होगा, आपको खुद को करना होगा। इतनी ज़्यादा काम करेगी प्रॉपरली डेली बेसिस पर। इंट्राडे में मार्केट में ये चीज़ आपको होते हुए दिखेगी कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट है तब कैसे मार्केट काम करेगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट है तब वहां पर कैसे मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, क्लोजिंग प्राइस से नीचे से ऊपर मार्केट जाता है तब कैसे ट्रेड करना है। तो जो भी सिचुएशंस होगी सारी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो, आपका कंफ्यूजन जो मार्केट में रहता है, जब भी एक कंफ्यूजन जोन रहता है कि पता नहीं मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर बाय करूं या सेल करूं, मुझे कंप्लीट कंफ्यूजन है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। 100% ये क्लियर हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन कंप्लीट खत्म हो जाएगा मार्केट में। चाहे आपका पहला दिन मार्केट के अंदर हो, पहला ही दिन आपका मार्केट में हो, आपने पहली बार चार्ट को देखा है, मैं इतना सिंपल चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। इवन इतने पेड कोर्सेज के अंदर भी आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। अगर मार्केट ने जिस लास्ट टाइम पर 3:30 के आसपास मार्केट क्लोज करता है, जो मार्केट लास्ट के अंदर क्लोजिंग प्राइस निकल के आती है, जिस कैंडल पर मार्केट क्लोज करता है, वो मार्केट हमारे लिए क्लोजिंग एरिया की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पर कैंडल क्लोज की है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज की है, तो हम इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस की तरह काम करता है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, छोटी कैंडल है, परफेक्ट है, बहुत बड़ी कैंडल बनी के लास्ट के अंदर क्लोज किया है, तो हम इसी एरिया को ही यहाँ पर मार्क करेंगे। कोई बड़ी कैंडल का हाई और लो यहाँ पर हम मार्क करने वाले नहीं है। सिर्फ ये जो क्लोजिंग प्राइस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैं पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, वो देख लो, ताकि आपको ऑटोमेटिकली पहले कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे था, इससे पहले यहाँ पर आप क्लोजिंग प्राइस को देखो। मार्केट यहाँ पर आकर के क्लोज किया, हमने इसको मार्क कर लिया, ये हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट में ओपन हुआ इस एरिया के ऊपर, यहाँ पर देखो इसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इस पर रिएक्ट कर रहा है। प्रॉपरली इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस, प्रॉपरली इसको बहुत ही प्रॉपर लेवल की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ है तब ऊपर, नीचे ब्रेक किया, प्रॉपर वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं किया तो नीचे वापस प्रॉपर देखो आप, प्रॉपर एज अ रेजिस्टेंस की तरह ऊपर, प्रॉपर एज अ सपोर्ट की तरह ऊपर यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करा है। जब ऊपर की तरफ है प्रॉपर एक लेवल की तरह सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, डाउन साइड है नीचे आता है तब यहाँ पर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस की तरह इसको ऐड कर रहा है यहाँ पर इसके नीचे, तब मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। इसको यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। ये एरिया हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस जो है इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट यहाँ पर इसके नीचे है तब प्रॉपर एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, ऊपर की तरफ आया वापस यहाँ पर आप देखो प्रॉपर एज अ सपोर्ट ऐड कर रहा है, वापस होल्ड कर रहा है, प्रॉपर सपोर्ट, वापस सपोर्ट, सपोर्ट, जब ब्रेक किया तब प्रॉपर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया और प्रॉपर एज ए रेजिस्टेंस वापस यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गया, वापस इसी एरिया को एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू आपको दिख रहा है। इससे पिछले वाले चार्ट के अंदर भी जाके आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके नीचे है तो यहाँ पर पूरे दिन इसके नीचे यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपरली ये हमने मार्क किया, क्लोजिंग प्राइस को मार्क किया, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रहा है, डाउन साइड ओपन हुआ, नीचे से ऊपर आ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्रॉपर एज ए रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है इसको, डाउन साइड सेलिंग आई, वापस यहाँ पर इसी एरिया पर रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है और जब इसको ब्रेक किया तब कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया इसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए। वापस इसके पीछे वाले चार्ट में चल देते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस मार्केट की बड़ी कैंडल है, हम इसी एरिया को यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस वापस आया, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर 4 कैंडल यहाँ पर होल्ड कर रहा है, डाउन साइड ब्रेक किया, सस्टेन, वापस यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और पूरे दिन इसी एरिया के नीचे यहाँ पर काम कर रहा है। मैं बस आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि पहले आपको कॉन्फिडेंस आए। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर काम होता है इन चीज़ों के बेसिस पर, और आप सिर्फ हर बार सपोर्ट
यहाँ पर मार्केट है, सपोर्ट पर कब आएगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, मैं ट्रेड कैसे लूँगा, रेजिस्टेंस पर कब आएगा, ये चीज़ें जो हो रही है वो हर दिन वो आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है। यहाँ पर आप देखो प्रॉपरली मार्केट आया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, एक बार यहाँ पर पहले डाउन साइड ब्रेक किया, फिर यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर ऊपर वापस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब प्रॉपर सेटल डाउन हो गया प्राइस, जब प्रॉपर यहाँ पर सेटल डाउन हो गया, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, सेटल डाउन होने का वेट कर रहा है। जब सेटल डाउन हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में कई बार वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, एक एरिया के ऊपर बार बार कई बार ऊपर नीचे टाइम पास करता रहता है, बट जब यहाँ पर हाई और लो मॉर्निंग का क्रिएट किया, सेटल डाउन हुआ, और उसके बाद में देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और जैसे ही यहाँ पर इसके नीचे मूव किया, कंटिन्यू पूरे दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिला। प्रीवियस इसके चार्ट में भी यहाँ पर चल जाओ, ये रहा एग्जांपल, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ये रही हमारी, लास्ट में यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, ओपन हुआ, प्रॉपर कैसा रिएक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ होल्ड है, वापस ऊपर आ रहा है, तब इसको प्रॉपर एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, पूरे यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तब डाउन साइड आया तो प्रॉपरली आगे की तरह ले जाओ, प्रॉपर एज ए रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा लेवल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ये काम करता है हमेशा। यहाँ पर आप कैंडल देखोगे, ये 1 सेकेंड, प्रॉपर हमने यहाँ पर मार्क किया क्लोजिंग प्राइस को, जब इसको ब्रेक किया वापस आया, कैसा काम कर रहा है, सपोर्ट, वापस आया, कैसा काम कर रहा है, सपोर्ट, यहाँ पर प्रॉपर ये सपोर्ट ले रहा है, बट जैसे ही प्रॉपर क्लोजिंग हो गया, नीचे ब्रेकडाउन हो गया, होल्ड कर रहा है, तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। कैसा यहाँ पर ट्रेड करना है, सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे में हमारे लिए काम करने वाला है। यहाँ पर देखो ये बड़ा गैप अप है, क्लोजिंग प्राइस है, ऊपर की तरफ यहाँ पर रिएक्ट है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर की तरफ यहाँ पर है, अच्छा खासा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने होल्ड करने की यहाँ पर बार बार कोशिश किया है, इसी एरिया से सपोर्ट लेकर के जा रहा है। आपको कोई सपोर्ट एरिया थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर कि कोई मार्केट में ये सपोर्ट यहाँ से गया तो सपोर्ट पर आके, नहीं, क्लोजिंग प्राइस को रिएक्ट कर रहा है। क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट के अंदर। यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे इस एरिया पर प्रॉपरली ओपन होते ही यहाँ पर कैसे यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को रिएक्ट किया, प्रॉपर पूरे दिन जब यहाँ पर आया इसी के ऊपर सपोर्ट की तरह, यहाँ पर भी प्रॉपरली मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश किया, बट वापस एंड में ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस ये हमने मार्क किया, प्रॉपरली यहाँ पर एज इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। और पीछे चल लेते हैं, यहाँ पर आप देखो क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए प्रॉपर कैसे एज ए ओपन होते ही यहाँ से कैंडल सपोर्ट लेकर के चला गया, वापस आया प्रॉपर यहीं से सपोर्ट, वापस आया प्रॉपर यहीं से सपोर्ट, प्रॉपर यहीं से सपोर्ट, और मार्केट नीचे। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, चीज़ आप समझ चुके हो कि क्या चीज़ है। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते कि यहाँ पर चलो देख लेंगे, चलो ये होता है, नहीं, बार बार ये चीज़ काम करती है। पीछे के 100 चार्ट आप जाकर के देखो, आपका काम है। मार्केट जब भी आएगा सपोर्ट की तरह, जब भी आएगा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा हमेशा। मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड ज़रूर करेगा, चाहे मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है, टाइम ज़रूर इस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा। क्यों करता है? क्योंकि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो जब भी मार्केट कोई लेवल पर आता है वहाँ पर होल्ड करता है, तो सपोर्ट की तरह देख करके करने वाले इस पर बाय करते हैं और वहाँ पर स्टॉप लॉस उनके क्रिएट हो जाते हैं। आप भी यहाँ पर सपोर्ट पर बाय करने को देखोगे तो आप कैसे लिखा होगा, इसी के नीचे होगा, सिंपल। मार्केट में इसी के रेजिस्टेंस को देख करके यहाँ पर ट्रेड करने वाले यहाँ पर सेल करेंगे, उनके स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। और मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करता है, एसएल क्रिएट हो जाएंगे। आपने कोई कैंडल देख ली, पैटर्न देख लिया, कैंडलस्टिक देख करके आप ट्रेड कर रहे हो, नीचे से मार्केट अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है रिवर्स होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा। मार्केट में सेलिंग के चांसेस यहाँ पर आपको लगेगा है, बट मार्केट एसएल क्रिएट कंटिन्यू भाग जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई? प्रॉपर मार्केट इस लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर अगर क्लोजिंग प्राइस को मार्क करते हैं, अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, गैप अप हमें देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डे मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग किया इसके ऊपर ओपनिंग है, तो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर हम हमेशा बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, बाइंग साइड का मार्केट के अंदर व्यू प्लान करेंगे जब भी इसके ऊपर मार्केट ओपन होगा। वहीं अगर क्लोजिंग प्राइस के मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो जाता है
मार्केट में नेगेटिविटी का साइन है, क्योंकि गैप डाउन इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव साइन, और इस एरिया के नीचे क्लोजिंग प्राइस के नीचे ये काम करता है तो एक नेगेटिव साइन है हमारे लिए। वहां पर हम हमेशा सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन, अगर क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, एक पॉजिटिव साइन है, बट प्राइस ओपन होकर के यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है, और सस्टेन करने के बजाय मार्केट यहाँ पर होल्ड करने के बजाय डाउनसाइड की तरफ ब्रेक कर देता है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट हमारे लिए नेगेटिव हो चुका है। सेलिंग साइड का हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। मार्केट में सेलिंग साइड के सेटअप को देखेंगे। ये चीज़ हमें बताएगी मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्या करेगा, ये चीज़ हम इसके बेसिस पर देखेंगे। वहीं अगर मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, और इसको अगर ऊपर की तरफ आकर के मार्केट ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए एक बाइंग साइड की सिचुएशन है। यहाँ पर हमें बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट हमेशा ऐसे में अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो मैं आपको यहाँ पर लाइव चार्ट के अंदर समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जांपल समझ में आए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे कि ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ हमारी है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, इसको आया डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, और फिर इसके बाद में कंप्लीट रिकवर हो गया। क्लोजिंग प्राइस है, अप साइड की तरफ आया, यहाँ पर ब्रेक किया, और यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ रिवर्स हो गया। तो वो चीज़ें आपको, कुछ एडवांस चीज़ें, सब चीज़ें एक बार मैं नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये हमारी एक क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो पहली चीज़ हमारे लिए क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड का हमारा प्लान होने वाला है, सॉरी बाइंग साइड का प्लान होने वाला है, क्योंकि मार्केट हमारे लिए पॉजिटिव है। मार्केट बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर होल्ड किया, सस्टेन किया, बट मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। जैसे ही डाउन साइड ब्रेक किया, ऐसी कंडीशन के अंदर प्रॉपर हमारा सेलिंग साइड का ही प्लान होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस के ऊपर यहाँ पर होल्ड कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, और लेवल को ब्रेक कर देता है, तो सेलिंग का प्लान होगा। और ऐसी कंडीशन में आप देखो, इतने बड़े मूव भी आए, बट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, वापस यहाँ पर डाउन साइड की तरफ चला गया। कल की ट्रेड है, प्रॉपरली हमने यहाँ पर मार्केट में ट्रेड को प्लान किया, अच्छा मोमेंटम भी आया था, और यहाँ से भी वापस अगेन मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिला। प्रीवियस इसका चार्ट यहाँ पर आप देखो कैसा मार्केट की ओपन हो रहा है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, नीचे की तरफ मार्केट हमारा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारा फर्स्ट थॉट प्रोसेस होगा कि मार्केट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइड के अंदर है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग साइड का प्लान मार्केट में रहेगा। जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर समझाया था कि उनको जब आप सम अप करोगे, ओपनिंग को कैसे देखना है मार्केट की, यहाँ पर 915 की कैंडल वगैरह जो होती है उनको कैसे देखना है, और साथ में क्लोजिंग प्राइस, तो ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि इन चीज़ों को समझ करके आपको मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। वो सब चीज़ें आपको पता है, चाहे आप बिगिनर हो, या फिर आपने 5-10 दिन ही हुए हैं, या फिर आपको 2 साल 5 साल हो गए, ये चीज़ें नहीं पता, तो फिर आप यहाँ पर टाइम पास ही कर रहे थे। आपको ये चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है, नॉट फॉर ईगो। यहाँ पर आपको जो चीज़ें आपने सीखी उनको छोड़ो और इस चीज़ पर ध्यान दो, बैक टेस्ट करो। मैं कहता हूँ आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इंट्राडे डायरेक्शन जो मास्टरी कोर्स है उसके अंदर इतना ज़्यादा डेप्थ में बताया, इतने ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं, इतने ज़्यादा मुझे चीज़ें से लोग बताते हैं कि सिर्फ इतने सिंपल कॉन्सेप्ट को आपने इतना क्लियर कर दिया है कि वहाँ पर मार्केट को इतना समझना आसान हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट में नेगेटिव ओपन हुआ तो हमारा सेलिंग का सेटअप रहेगा। मार्केट क्या कर रहा है, आया, कंटिन्यू ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि ये क्लोजिंग प्राइस है, नीचे से ऊपर आकर के ब्रेक कर रहा है, तो अब हम क्या यहाँ पर करें, नीचे से ऊपर, ये थोड़ा मैं आपको जस्ट सेकंड में आपको समझाता हूँ क्योंकि इमीडिएटली थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे एक गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या साइन है हमारे पास, नेगेटिव साइन है। मार्केट में नेगेटिविटी का साइन यहाँ पर दिखा रहा है, तो पहला थॉट प्रोसेस हमारा रहेगा सेलिंग साइड की तरफ रहेगा। हम यहाँ पर सेलिंग साइड के बारे में सोचेंगे। मार्केट में पूरे दिन हम यहाँ पर जो सेटअप यूज करने वाले हैं, सेलिंग के सेटअप हम यूज करेंगे। क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने एट द एंड में आके किया, मार्केट डायरेक्टली ओपन हो रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस रहने वाला है, बाइंग साइड का थॉट प्रोसेस है। मार्केट ओपन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो यहाँ पर और सस्टेन कर रहा है, तो प्रॉपर यहाँ पर बाइंग का सेटअप हम देखेंगे, सेलिंग के सेटअप हम नहीं देखेंगे। मार्केट में वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर 5-6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें भी मैं कैच कर सकता हूँ सेलिंग के रिवर्सल का जो आता है, बट आप नहीं।
एज ए बिगिनर, एज ए आपको 2-3 साल अभी मार्केट में हुए हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखना है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब तक आप अच्छे खासा मार्केट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, आप अर्न नहीं कर लेते हो, तब तक आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप पर चलना है। जब तक आपको इन चीज़ों पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें नहीं कर सकते। तो सिर्फ यहाँ पर आपको बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। ये जो आए, ये क्यों आया, मैं ये भी कैच कर लूँ, ये भी कैच कर लूँ, इन सब चीज़ों पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर चीज़ कैच करने जाओगे मोमेंटम आप कैच नहीं कर पाओगे। लास्ट के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग इस एरिया के पास हुआ है, 1 सेकेंड, क्लोजिंग ये हमारा है, यहाँ पर प्रॉपर मार्केट आया, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बट सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, तो सेलिंग का सेटअप हम देखेंगे मार्केट में प्रॉपरली। जब तक ऊपर है हम यहाँ पर बाइंग का व्यू प्लान करके चलेंगे, हमारा बाइंग का सेटअप होने वाला है। बट मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम नहीं है, मार्केट यहाँ पर देखो, एक पहले एग्जाम्पल आपको दिखाया था, सपोर्ट के ऊपर है, बट मार्केट हाई को सस्टेन नहीं करा है, बिल्कुल भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कई बार स्टॉप लॉस क्रिएट कराने के लिए भी लेता है, तो यहाँ पर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, प्राइस यहाँ पर होल्ड जरूर कर रहा है, बट बार बार यहाँ पर इतना टाइम अगर कोई लेवल को ब्रेकआउट करने में लगाएगा तो पूरी दुनिया यहाँ पर एंटर करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पर सस्टेन प्राइस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ब्रेक किया, प्रॉपरली सेलिंग का व्यू हमारा यहाँ पर रहेगा। मार्केट में डाउन साइड के ही सेटअप को देखना है, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे आया है। और यहाँ पर आप देखो लास्ट में भी इसी एरिया को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। मार्केट देखो, प्रॉपर क्लोजिंग प्राइस ओपन का हुआ नीचे, प्रॉपर एक ही थॉट प्रोसेस रखना है। सेलिंग का व्यू हम मार्केट में प्लान करेंगे, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपनिंग है, नेगेटिव व्यू हमारा रहने वाला है। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर देखो प्रॉपरली कैसी ओपनिंग है मार्केट में, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे ओपन है। अब मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड भी कैसे करना है वो तक बताया है। ओपनिंग प्राइस मार्केट की कैसे है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्लोजिंग हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों के बेसिस पर क्लियरली मैंने आपको ओपनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया है, वो भी नहीं देखा तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्लोजिंग प्राइस के बारे में फर्स्ट कैंडल भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, चाहे कितनी भी बड़ा मोमेंटम ऊपर आ जाए, ये बाइंग में कन्वर्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। 1-2%, 4-5% ही मार्केट कई बार 100 दिनों में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर इतना जो सेलर बैठा है, मैंने आपको ओपनिंग के बेसिस पर बताया था, जो यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, बहुत पैसे के अंदर हैं, बहुत पैसा उनके पास में, कॉन्फिडेंस आ चुका है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो वो हमेशा होल्ड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। बस मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, अगर कुछ भी नहीं पता, स्टॉप लॉस नहीं पता, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, यहाँ पर कैंडलस्टिक क्या होती है, कुछ नहीं पता, बस इतना देखो, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आपको सेलिंग का देखना है, यहाँ पर सेलिंग के सेटअप आपको यूज करने हैं, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट के अंदर काम करेगा। आप ये देखोगे मैं ये कैसे कैच करूँ, ये लास्ट वाला ये कैसे कैच करूँ, पॉसिबल है, बट आपके लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जो चीज़ें कॉन्सेप्ट पर है वही अगर आप नहीं कर पाओगे, तो फिर जो बहुत टफ है, ये बहुत टफ चीज़ें हैं, इतनी आसान चीज़ें नहीं है। पूरा दिन मार्केट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है, इतने का, तो फिर यहाँ पर 400 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, फिर बाइंग करने का कॉन्फिडेंस किसी में नहीं रहता है। तो ऐसी भी ट्रेड मिलती है, बट बहुत टाइम यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, तब जा करके। वापस यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, हमारा थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड की तरफ रहेगा, बाइंग साइड की तरफ हम यहाँ पर इजीली नहीं जाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है हमारे यहाँ पर सेलिंग के साइड की तरफ थॉट प्रोसेस रहने वाला है प्रॉपरली। उसके बाद में अगला यहाँ पर दिन देखो, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, तो यहाँ पर आपको ऐसे दिन के अंदर क्या हो जाएगा, कई बार स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएंगे कि यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे था, हमने सेलिंग का सेटअप यूज किए, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि बहुत धीरे 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 करके ऊपर आ गया। बट ओके, मैंने आपको कहा 100% चीज़ है नहीं, 10 में से 8 बार काम करेगा, 80% ये 100 में से बार काम करेगा, आपको उसको फॉलो करना है। यहाँ पर फिर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका बड़ा करना है रिस्क टू रिवॉर्ड, तो उसके लिए आपको चाहिए सेटअप। हमेशा सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में ये डायरेक्शन आपको बताएगा, क्लोजिंग प्राइस की ऊपर रह सकता है, मार्केट इसके नीचे रह सकता है, सेलिंग में या बाइंग में। बट अगर आपका एंट्री मार्केट के अंदर नहीं बनेगा, एंट्री कैसे करना है, सेटअप कैसे कैच करना है, बड़े टारगेट कैसे कैच करना है, वो नहीं पता है, तो फिर ये सब चीज़ मिस कर दोगे। वो सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको एमएमएस के अंदर समझाया हुआ है, वो चीज़ बहुत बेटर काम करती है हमेशा, मतलब 80-90% उसकी एक्यूरेसी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मुझे हज़ारों स्टूडेंट ने मैं यहाँ पर मैसेज किया है, कमेंट किया है आपका, या फिर यूट्यूब के अंदर कमेंट भी आप देख लेना, बहुत ज़्यादा एमएमएस के रिगार्डिंग आप कमेंट देखना, हमेशा आपको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा, क्योंकि मैंने खुद में उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मॉर्निंग आवर में कैसे मार्केट काम करता है, मैं खुद उन चीज़ों
चीज़ों को ट्रेड करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस पता है कैसे काम करती हैं वो चीज़ें। क्लोजिंग प्राइस है मार्केट के अंदर ऊपर ओपन हुआ, क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। यहाँ पर पूरे दिन मार्केट होल्ड कर रहा है, हमारा बाइंग साइड का सेटअप रहेगा। यहाँ पर देखो प्रॉपर एमएमएस का सेटअप लास्ट आवर के अंदर जाके बनाए, पूरे दिन नहीं बनाए पर लास्ट आवर में यहाँ पर जाके बनाए और ट्रेड देखो। बट सिंपल सेटअप यहाँ पर आपका बाइंग साइड का रखना है, क्यों? क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, ज़्यादा दिमाग यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करना है। सिंपल चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से काम करती हैं। और देख लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस है ये हमारे लिए डाउन साइड ओपन हुआ, सेटअप क्या यूज़ करना है? सेलिंग का। मार्केट में नेगेटिविटी का साइन है, मार्केट इसके नीचे है, प्रॉपरली सेलिंग का हम व्यू प्लान करेंगे। कैसा काम किया? परफेक्ट, पूरे दिन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ही आया प्राइजेशन बनाते हुए। वापस यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा बड़े गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के नीचे हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा सेलिंग साइड की तरफ। ऐसे में आप बाइंग साइड के अंदर भी बहुत कम पैसा कमा पाओगे, रेयरली करते हैं यहाँ पर। हालांकि सही बताऊँ मैं आपको तो ऐसी कैंडल्स के अंदर यहाँ पर मैंने बाई करके आपको ट्रेड दी हुई है। ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बड़े गैप डाउन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। एडवांस चीज़ें आपको साइकोलॉजी देखना पड़ता है, बट वो मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हजार चीज़ें नहीं। मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, क्लोजिंग प्राइस, उस पर आप ट्रेड करना सीख लो। मैंने आपको 80% बताया, वो आपको चीज़ मिल जाएगी। बाकी 20% डरो मत बिल्कुल भी, ऐसा हो रहा है दे दो, बात खत्म। क्यों? क्योंकि वो देना पड़ेगा। कोई भी आप चाहे कोई भी हो, चाहे आपको आपका पैनल हमेशा ग्रीन पर ग्रीन रहता हो, कुछ ना कुछ रेड दिखेंगे उसमें। क्यों? कोई भी हो, मार्केट देगा लॉस। कोई भी कॉन्सेप्ट 100% काम करेंगे नहीं। यहाँ पर देखो ओपनिंग गैप अप, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? बाइंग का एमएमएस सेटअप बना यहाँ पर हमारा प्रॉपर। हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल बहुत इजी सिंपल, यहाँ पर क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। इसके नीचे यहाँ पर आप देखो क्लोजिंग प्राइस, ये रहा हमारा, मार्क कर लिया। अच्छा 1 सेकेंड, ये हमारा सेम ही क्या 1 सेकेंड, ये नहीं, ये रहा क्लोजिंग प्राइस। आप देखो ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को प्रॉपरली एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर डाउन साइड आया, ओपन हुआ, नेगेटिव साइन, सेलिंग का सेटअप देखना है। ओपन आया, प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करके मूव कर गया, सेलिंग का ही व्यू देखना है। टारगेट आप देखो इसके अंदर, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैच कर लो वो कैच कर लो, मार्केट रुक ही नहीं रहा है, आप ही अपने टारगेट डिसाइड करोगे प्रॉपर। यहाँ पर वापस इसके फेवर में गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या हमारा सेटअप होंगे? सेलिंग साइड के सेटअप हमें देखना है मार्केट के अंदर, बाइंग साइड का व्यू यहाँ पर प्लान नहीं करना है। यहाँ पर आप आराम से सेलिंग के मोमेंटम कैच कर सकते हो, ये इतना अच्छे मोमेंटम है, यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। सेटअप आपका डायरेक्शन के बेसिस पर होना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग नेगेटिव, क्या व्यू होगा? सेलिंग साइड की तरफ हम मार्केट में सेटअप देखेंगे, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे सेलिंग साइड का हमारा व्यू रहने वाला है। और यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस हो गई, मार्केट आया रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारा पहले नेगेटिव साइन है, क्योंकि मार्केट के अंदर नेगेटिव साइड के अंदर ओपन हो रहा है क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ, ठीक है। ओपन होकर के क्लोजिंग कहाँ कर रहा है? देखो आप सेम कैंडल पर क्लोजिंग, सेम कैंडल से रेजिस्टेंस, यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, प्रॉपर एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव साइड में है तो सेलिंग का हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, बट इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया, तुरंत वापस हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट जिस इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट करके सपोज फिर भी जा रहा है और यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करके नीचे आ रहा है, प्रॉपरली सेलिंग का व्यू है। पहले ही नेगेटिव साइन था, वापस सस्टेन नहीं किया, नीचे आ रहा है, मतलब कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन है, वहां पर हमें सेलिंग का व्यू देखना है। आप टारगेट देखो कितने बड़े बड़े मोमेंटम आए उसी एरिया से, मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर पहले सपोर्ट लेकर ब्रेक किया, बढ़िया तरीके से काम किया, वापस यहाँ पर आया, इसी एरिया के आसपास प्रॉपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के होल्ड किया, फिर जाकर के बड़े मोमेंटम देखने को मिले, यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट आए। क्यों? मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। प्रॉपर क्लोजिंग प्राइस गैप अप, पॉजिटिव साइन है, बाइंग साइड के सेटअप को देखना है। बना आपका एमएमएस सेटअप, बढ़िया, यहाँ पर एमएमएस सेटअप वापस काम किया। अब देखो आगे चलाओ लाइन को, प्रॉपर यहाँ पर रिस्पेक्ट करा है, कितना बढ़िया काम करा। आप मेरे को बताओ क्या चीज़ मैंने बताया? कुछ भी नहीं बताया आपको मैंने, कुछ भी नहीं कि ये देखो वो देखो, नहीं।
आप पहले दिन आए हो मार्केट में, इतना कंफ्यूज मैं क्यों करूं? बस सिंपल चीज़ है, आप इनको कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, आने वाली एक नेक्स्ट लेवल चीज़ें जो है फिर धीरे धीरे आपको मेरे से अगर सीखना है तो बाकी चीज़ें अवेलेबल है, बट पहले इनको अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको फील होगा कि यस रियली मार्केट में इतना कंफ्यूज हो रहे थे कि ये देखूं नहीं देखूं, ट्रेंड को फॉलो करूं, प्राइस को देखूं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, गैप डाउन, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। गैप डाउन में इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी कि गैप डाउन का 80% रिकवर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? बाइंग का सोचने लग जाओगे, बट मार्केट तो वापस नीचे चला जाएगा। क्यों? क्लोजिंग प्राइस सिंपल, ये क्लोजिंग प्राइस, इसके ऊपर क्या व्यू है? ऊपर है, बाइंग साइड के व्यू रहने वाला है, बाइंग साइड के सेटअप यूज करेंगे। यहाँ पर और देखो, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है? गैप डाउन, क्या व्यू रहने वाला है? सेलिंग का सेटअप हम देखेंगे, प्रॉपरली सेलिंग का व्यू हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर और देखो, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? ये रहा हमारा क्लोजिंग प्राइस, इसके ऊपर है, बाइंग साइड के हम सेटअप को मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे। आराम से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो प्रॉपरली सेटअप के बेसिस पर। वापस ये देखोगे तो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ही रिएक्ट कर रहा है, बार बार वापस देखो प्रॉपरली। क्यों? हमेशा इन चीज़ों को आप कभी भी गलती से हल्के में मत लेना। मैंने इतने टाइम इनको प्रैक्टिस किया है, वापस आप देख लो, किसी भी दिन देख लो ना यार, कोई ऐसा तो है चीज़ नहीं कि ये मैं आज के दिन आकर के आपको बता रहा हूँ और वो चीज़ काम करे। नीचे है, सेलिंग का व्यू है, इसके ऊपर है, बाइंग का व्यू है, प्रॉपरली बाइंग साइड का सेटअप देखना है। कैच नहीं कर सकते ये मोमेंटम? आराम से कैच कर सकते हैं, कोई नहीं, सेटअप के बेसिस पर आराम से ये मोमेंटम कैच किए जा सकते हैं। ऊपर है, कितना ही नेगेटिव आ रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? मेरी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, बस मुझे बाइंग का सेटअप देखना है, आराम से मार्केट काम करेगा। इतने एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिए। ये मेरा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, मैं बाइंग साइड का सेटअप देखूंगा, ये लास्ट आवर के अंदर पूरा नेगेटिव आ जाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में अलग काम करता है, जैसे मैंने आपको हमें सेटअप वगैरह में बता रखा है, और आफ्टरनून में अलग काम करता है। मॉर्निंग में मोमेंटम खत्म तो यहाँ से घूम भी सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है, दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है। मार्केट सेकेंड हाफ के अंदर अलग मोमेंटम भी करता है। यहाँ पर आप देखो प्रॉपरली, इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट, गैप डाउन ओपन, क्लोजिंग प्राइस के नीचे सेलिंग साइड का व्यू हमारा रहेगा। तो अब आपको ये चीज़ देखना है, अगर यहाँ पर मार्केट कई बार क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ब्रेक करके डाउन साइड आ जाता है, ऊपर ओपन होकर के वापस रिवर्स कर जाता है नीचे ब्रेक करके, तो वो क्यों करता है वो मैं कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आप एक बार इसको कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट करो, अगर आपको अच्छा लगता है, और यहाँ पर अगर आप पार्ट 4, क्योंकि क्लोजिंग, यहाँ पर आप पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो, पार्ट 2 यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, तो मैं आपके लिए वो चीज़ समझाऊंगा कि जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास काम करता है, उसको ऊपर नीचे ब्रेक करता है, वहाँ पर कहाँ ट्रेड नहीं करना है, उसको ब्रेक करके फिर नीचे आ जाता है, ब्रेक करके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो कैसे ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें भी आपको समझाऊंगा। अगर सारी चीज़ें यहाँ बता दूंगा तो आप इतना बर्डन ले लोगे, बट मैंने आपको इतनी सिंपल चीज़ बताया, बहुत परफेक्ट तरीके से काम करता है। बस आपको थोड़ा सा टेस्ट करो, पार्ट 2 यहाँ पर कमेंट करोगे, अगर मेरे पास कम से कम 70 कमेंट आते हैं तो मैं नेक्स्ट लेवल आपको चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपको डेली बेसिस पर काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।